स्मरणी परम वंदनीय श्री नभ गोस्वामी जी इस शब्द में परम भागवत परम रसिक श्री पीपा जी महाराज का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं श्री पीपा जी ने भक्ति भगवंत और गुरु की ऐसी आराधना की कि उपासना की प्रणाली अत्यंत सरस हो गई, सहज हो गई, सरल हो गई। सरल चीज को सभी लोग अपना लेते हैं, लेकिन जो जटिल होती है, कॉम्प्लिकेट होती है, उसे कोई जल्दी स्वीकार नहीं करता है, और स्वीकार भी कर ले तो ज़्यादा दिन वो टिकती नहीं। तो जितनी कठिन साधना होगी मन उसे एक दिन अस्वीकार कर देता है, और जो सहज और सरल साधना होती है वो सरस भी होती है और टिकाऊ भी होती है और अंतिम श्वास तक चलती है। इन संतों ने साधना को अत्यंत सहज और सरल बनाया और इसी से संपूर्ण विश्व का मंगल हुआ, ऐसा कहते हैं। कुछ लोगों का मंगल किया ऐसा नहीं है, संपूर्ण विश्व का मंगल किया। विश्व में रहने वाले प्राणियों को भगवत धाम पहुंचाना यही मंगल है, और विश्व के प्राणी नरक जाएं यही अमंगल है। तो विश्व में सभी तरह के लोग रहते हैं, पुण्यात्मा भी रहते हैं और पापात्मा भी रहते हैं। इन पापात्माओं को भी अपने भजन के प्रभाव से श्री पीपा जी ने भगवत धाम भेजा। उनके कई प्रसंग आपने श्रवण किए। कल आपने श्रवण किया कि सूरसेन मल को उपदेश दिया पीपा जी ने। अपनी निष्ठा में दृढ़ रहना चाहिए। जिनके चरणों में समर्पण हो जाता है उनकी निष्ठा में दृढ़ रहना चाहिए। समझाया। बलि जी के गुरु शुक्राचार्य जी थे, और शुक्राचार्य ने कहा कि ये भगवान है, मत दो इनको 3 पग पृथ्वी। लेकिन बलि जी अपनी निष्ठा से नहीं हिले। परम्बा पार्वती जी को कितना उपदेश दिया सप्तर्षियों ने, लेकिन अपनी निष्ठा से नहीं टिके। श्री शिवी जी, श्री दधीच जी, श्री हरिश्चंद्र, श्री रंती देव जी कितना कष्ट उठा करके अपनी निष्ठा पर कायम रहे। इसलिए अपनी निष्ठा में दृढ़ रहना चाहिए, ऐसा उपदेश दिया है। और पीपा जी अब गागनौरगढ़ से चल करके टोड़े ग्राम से चल करके गागनौरगढ़ की सीमा में आए, और गागनौरगढ़ की सीमा से करीब 5 किलोमीटर दूरी पर आपने अपनी कुटी बनाई। और ग्रंथकार कहते हैं कि करीब 5 वर्ष तक आप वहीं रहे। वहीं की घटना है। बोलो एक नाम साधु, एक निस देवूतिया। ले हो कहीं भागो संग, भागी सीता बाम है। ले हो कहो भागी संग, भागी सीता बाम है। भागी सीता बाम।
और देखो अब कैसे कैसे लोग आए संपर्क में श्री पीपा जी के। एक व्यक्ति साधु का रूप बना करके आया, पीपा जी को साष्टांग प्रणाम किया और क्या बोला, आप अपनी स्त्री को मुझे एक रात के लिए दे दें। पीपा जी ने कहा ले जाइए। वो साधु रूपधारी व्यक्ति सीता ससुरी जी के पास कहा और कहा कि आपके पतिदेव ने मुझे एक रात्रि के लिए दिया, आप मेरे साथ चलो। सीता ससुरी ने कहा कि पति की आज्ञा है तो चलो। जैसे कुटिया से बाहर निकला तो उसके मन में एक बात आई कि मैं रात्रि में सीता सहचरी को इतनी तेजी से भगा के ले जाऊं कि सुबह होते होते दूसरे नगर में पहुंच जाऊं, जिसमें पीपा जी मुझे खोज ना सकें और सीता सहचरी वापस नहीं आ सके। कुटिया से बाहर निकलते उसने कहा कि आप दौड़ करके चलो। सीता सहचरी उसके साथ दौड़ने लगे। ग्रंथकार कहते हैं कि पूरी रात दौड़ती रही और वो भी दौड़ता रहा, लेकिन ना कोई नगर आया ना कोई गांव आया, वो जंगल में ही दौड़ते रहे। और प्रातःकाल जैसे हुआ तो सीता जी बैठ गए। और कहा मेरे स्वामी ने एक रात की आज्ञा दी थी, अब मैं यहां से एक पग भी आगे नहीं चल सकती हूं। रात व्यतीत हो गई, इसलिए अब मैं यहां से एक पग आगे नहीं चल सकती। श्री कृष्णदास परिवारी जी के चरित्र में आता है, श्री कृष्णदास परिवारी जी ने एक बार संपूर्ण भारत के संतों को बुलाया। तो दक्षिण भारत के आचार्यों को बुलाने के लिए आपने अपने 2 शिष्यों को भेजा, निमंत्रण देने के लिए। चारों तरफ तो भेजा ही, लेकिन दक्षिण भारत के आचार्यों को बुलाने के लिए आपने 2 शिष्यों को भेजा। वो निमंत्रण देने गए तो उस जमाने में उन्हें एक आचार्य ने 500 रुपये दिए। 700-800 वर्ष पहले रुपयों की बड़ी कीमत थी कि संत सेवा में आप इसका विनियोग कर देना। स्वामी जी से कह देना कि संत सेवा में से लगा। ऐसे कितने लोग होते हैं, संत सेवा सुनते ही उनके मन में उमंग आती है और कहते हैं मैं जी हमारा पत्र पुष्प भी संत सेवा में लगा दें। एक मन में आह्लाद होता है, उमंग आती है, हम भी भागीदार बन जाए इसमें। उमंग आती। पूज्य महाराज जी श्रीमथादास जी महाराज सुनाते थे कि एक व्यक्ति और उसका एक मित्र दोनों जगन्नाथपुरी जाने के लिए तैयार हुए। भैया जीवन का कोई भरोसा नहीं है, एक बार जगन्नाथ जी का दर्शन कर लें। तो लोग पहले पैदल जाते थे,
और अक्सर ब्रह्म मुहूर्त में निकलते थे, सुबह 3 बजे निकल गए, मुहूर्त देखने की आवश्यकता ही नहीं। तो पहला मित्र दूसरे के पास आया कि चल भैया अपन लोग जगन्नाथ में। बोले भैया क्या करूं, मैं नहीं जा सकता, रात्रि में मेहमान आ गया। बोले भैया मैं तो जाऊंगा, तुम जाओ चाहे नहीं जाओ। तो पहले मित्र ने 100 रुपये दिए, कहते भैया मैं जा तो नहीं सकता, लेकिन 100 रुपये का भोग जगन्नाथ जी को लगा देना। दूसरी मित्र ने 100 रुपये रख लिए और चला। जब करीब जगन्नाथपुरी 20 किलोमीटर दूरी रह गई तो उसने क्या देखा कि झाड़ियों के बगल में सैकड़ों संत भगवान नाम संकीर्तन कर रहे। दर्शन करने की इच्छा हुई उसकी। पहले पगडंडी होते थे, मार्ग थोड़ी हो, पगडंडी में लोग चलते थे। तो वहाँ क्या देखा कि संतों की रसोई बन रही है, और रसोई को देखते ही उसके मन में ओहो मैं भी इसमें कुछ कर देता तो कितना अच्छा रहता, संतों के मुख में चला जाता। तो उसने जेब में हाथ डाला तो उसी के 100 रुपये निकले मित्र के। वो बेचारा कुछ लेके गया नहीं, तो उसके पास नहीं था धन, ऐसे ही गया था। अब उसने सोचा कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, मित्र के हैं, क्या करूं। और मेरी बड़ी इच्छा हो रही है कि यार संतों को जो प्रसाद बन रहा है इसमें कुछ ना कुछ मैं भी मिला। तो अंत में उसके मन में विचार है कि मित्र देख तो रहा नहीं मेरा। उसने यही तो कहा है कि ठाकुर जी को अर्पण कर लेना। तो मैं एक काम करता हूँ, संत सेवा में 99 रुपये दे देता हूँ, 1 रुपये बचा लेता हूँ। 1 रुपया जगन्नाथपुरी को अर्पण कर दूंगा, जगन्नाथ भगवान को अर्पण कर दूंगा, और 99 रुपये संतों के प्रसाद में दे दूँ। तो महंत जी के पास गया, कहा महाराज रसोई बन रही है, तो खीर में शक्कर पड़ जाएगी इतने में। अब इतनी बड़ी रसोई में 99 रुपये का क्या महत्व है, इसे स्वीकार कर लो। मैंने कहा ठीक है भाई तुम्हारी जैसी इच्छा। तो 100 रुपये में 99 रुपये दे दिया उसने, 99 रुपये दे दिए। बढ़िया रसोई बनी, संतों ने पाया, उसने भी प्रसाद पाया। दोपहर के बाद पुरी के लिए रवाना हो गए। पुरी पहुँचते उसने स्नान किया समुद्र में, जगन्नाथ भगवान का दर्शन किया, उसका 1 रुपये जगन्नाथ जी के चरणों में रखा। कहा महाराज एक भगत ने पहुंचाया, स्वीकार कर। आके सो गया। उसी रात्रि में उसके गांव में जाओ सो रहा था भगत, जगन्नाथ जी ने उसको घर में दर्शन दिया, इसने पैसे भेजे। सिराने खड़े हो गए जगन्नाथ जी और स्वप्न में बोले भगत जी आपका हमें 99 रुपये मिल गया है। कितना? 99 मिल गया है। बड़ा खुश हुआ। देखो ठाकुर जी ने मेरी भेंट स्वीकार की, मुझे दर्शन दिया घर बैठे। 1 रुपये का मेरा मित्र कुछ खा पी गया होगा, कोई बात नहीं, लेकिन 99 रुपये तो मिल गए। बड़ा खुश, बड़ा खुश। और जब पुरी से लौट करके दूसरा मित्र आया, उसने कहा मित्र कोई बात नहीं, मुझे पता चल गया तूने ठाकुर जी को 99 रुपये दे दिए अर्पण मेरी तरफ से, और मुझे यहीं दर्शन हो गया उनका। मित्र ने कहा भैया बात यह है कि मैंने संतों की सेवा में तुम्हारा 99 रुपये लगाया और 1 रुपये ठाकुर जी को अर्पण किया। जो ठाकुर जी को अर्पण किया ठाकुर जी उसको नहीं गिनते, उसकी वैल्यू नहीं है। जो संतों की सेवा में लगाया ठाकुर जी ने उसको स्वर्ण अक्षरों में लिख लिया, उसका बखान कर रहे कि हमें वो मिले। तो उन दक्षिण के संत ने 500 रुपये दिए कि उत्सव हो रहा है, उत्सव में हमारा भी एक आहुति लग जाए। ऐसे कई लोग होते हैं, उत्सव का नाम सुनकर उनमें उमंग आती है, हमारे संत सेवा में एक आहुति हमारी भी लगा दो।
और यही भाव ठाकुर जी देखते हैं। आपके दिल में जो उमंग आती है, कुछ करने की इच्छा होती है, किसी कामना से नहीं, सहजता से। हमारा ये हो जाए, हमारा ये तो फिर व्यापार हो गया, उसमें सहजता नहीं रहती है, उसमें तो ठाकुर जी को ठगा जाता है, ठगी की विद्या है सहजता। हमने एक संत का दर्शन किया वृंदावन में, उनके पास कुछ भी नहीं था। जहाँ भंडारा होते उनको वो कार्ड मिल जाती, चिट्ठी, तो चले जाते, प्रसाद पाते, दक्षिणा मिलती तो उसको रखते जाते। तो एक महीने में मान लो उनको 3000 रुपये दक्षिणा मिली, तो एक महीने के बाद वो 3000 रुपयों को आप एकत्रित करके किसी स्थान में जाते और कहते महाराज हमारे पास से 3000 रुपये हैं, इनमें आप जितने संतों की सेवा हो आप कर दीजिए, 10 संतों की हो, 20 संतों की हो, आप कर दीजिए। तो बोले ठीक है। तो महाराज उस स्थान के जो प्रमुख संत होते हैं वो 20 संतों का निमंत्रण दे देते हैं। अब संत आते, एक बार वो हमारे बगल में ही कराया कहीं, तो 25 संत, तो बोले महाराज आप आना, एक अच्छे संत का। हम भी गए। तो जब संत आ जाते तो पंक्ति से 20 संत बैठे गए, सबको पता लग जाते। फिर वो संत जो भंडारा कराते वो एक एक संत को प्रणाम करते। अभी साथ चालू नहीं हुआ, उनके बैठते ही एक एक संत को हाथ जोड़ के प्रणाम। और आश्चर्य की बात, उन संतों में उन्हें दिव्य संतों का दर्शन होता है, दिव्य संतों का। महाराज नाम लेके कहते थे आओ ध्रुव जी, फिर दूसरे संत को प्रणाम, आओ प्रहलाद जी, फिर तीसरे संत। ऐसे उनको उन संतों में दिव्य संतों का दर्शन होता और 20 संतों का नाम ले लेके प्रणाम करते हो। ऐसा जीवन था, पूरा जीवन। तो जब उनका अंतिम समय आया तो पता चला, तो उनकी बड़ी इच्छा थी कि हमको प्रहलाद चरित सुनने को मिले। एक उमंग होती है संत सेवा, सहजता, सहजता पूर्वक, सरलता पूर्वक, कोई उसमें शर्त नहीं, कोई प्रावधान नहीं, सहजता पूर्वक। तो उन दक्षिण के संत ने कहा भाई संत सेवावरी हमारी आहुति लगा। अब देखिए आप, वो दोनों संत लौटे वहां से, दक्षिण भारत से, शहर में आए, आमेर शहर में आए। पहले जयपुर नहीं था, पहले आमेर था। और दोनों ने आपस में बात की कि स्वामी जी तो जानते नहीं कि हमें कितना पैसा मिला है, तो इस पैसे में ऐसा क्यों ना करें, हम कुछ पैसे में मौज मस्ती कर लें, कुछ पैसा दे देंगे। स्वामी जी को 100 रुपये दे देंगे, बाकी अपनी मौज मस्ती कर। देखो गलत विचार आया, और गलत विचार आते गुरु से कपट करने की इच्छा हुई। वो तो देख नहीं रहे, क्या मौज मस्ती करनी। बोले किसी वेश्या कहे चलते हैं आज रात में, फिर यहां से कल प्रस्थान करेंगे। तो वो लोग दिन में ही जाकर के वे वेश्याओं के मोहल्ले में गए और उन्होंने अपनी बात भी कर ली गई। बात सुनिश्चित हो गई। और रात्रि में जब यहाँ वो 11-12 बजे वहाँ पहुँचे तो क्या देखा कि वहाँ कोई घर ही नहीं है, घर ही नहीं है कोई। रघुनाथ सिंह ने घटना लिखी है कि वहाँ कोई घर नहीं है, एक भी घर, प्लेन पूरी जगह। पूरी रात वो घूमते रहे लेकिन कोई घर ही नहीं था। और जैसे प्रातः काल हुआ, ब्रह्म मुहूर्त हुआ, तो स्वामी जी प्रकट हो गए।
सिर पर हरे जी प्रकट हो गए। और बोले क्यों, कहाँ आए थे? कांप गए स्वामी जी को देख। कैसी रक्षा करते हैं महापुरुष। ऐसे देखो सीता सैसी को भगा के ले गए। और प्रातःकाल हुआ, सीता से ने कहा हम आगे नहीं जाएंगे। एक रात के लिए स्वामी जी ने कहा था। तो उसकी बुद्धि में क्या है कि ये थक गई हैं, मैं कहीं से जाके पालकी ले आऊं और 4 पालकी ढोने वाले ले आऊं, फिर बैठा के अपने गांव ले चलता हूं। तो उसने देखा कि पास में एक गांव है, जंगल के पास में गांव, वहां गया हो। और जिस घर में भी जाए हो, उस घर में उसे सीता सहचरी का दर्शन होता। पालकी के लिए जिस घर में जाए वहां सीता सहचरी का दर्शन होता। करीब उस घर गांव में 100 घर थे। 100 घरों में जब उसने सीता सहचरी को देखा, उसको धक्का लगा, ये तो कोई महान है, ये तो कोई महान देवी है। उसका जो भूत था उतर गया, वो वापस आया, सीता सहचरी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, कहा मेरा अपराध आप क्षमा कर दें। वापस पिताजी के पास लाया।